मोदी सरकार ने सीजेआई को पैनल से कैसे हटाया, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। चुनाव आयोग की कमेटी से मोदी सरकार ने किया सीजेआई को बाहर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई थी कमेटी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती कोर्ट की बनाई कमेटी। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर एक बड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, अगर विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता और सीजेआई शामिल होंगे। इससे पहले सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से ही चुनाव आयुक्तों का नाम तय किया जाता था। दरअसल ये पूरा मामला चुनाव आयुक्त पद पर अरुण गोयल की नियुक्ति के चलते उठा था। अरुण गोयल की नियुक्ति की प्रक्रिया का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिस पर कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां की थीं और इसके बाद सरकार को आदेश दिया था कि जब तक वो संसद में से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की कोई कानून पास नहीं करते हैं, तब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई इस कमेटी से ही चुनाव आयुक्तों की चयन होगा। लेकिन मोदी सरकार 8 महीने बाद ही इससे जुड़ा बिल संसद में ले आई और इसे पास भी करा लिया। केंद्र सरकार की तरफ से जो बिल पास कराया गया, उसमें भी 3 सदस्य कमेटी को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। लेकिन इसमें पीएम, लोकसभा में विपक्ष के नेता के साथ एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया, यानी सीजेआई की जगह कैबिनेट मंत्री ने ले ली और इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सवाल किया जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पैनल में सीजेआई को शामिल किया गया था, तो आखिर सरकार कैसे कानून बनाकर सीजेआई को पैनल से बाहर कर सकती है। विपक्ष की तरफ से भी इस कानून पर आपत्ति जताई गई थी। विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। इस कानून के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने याचिका दायर की थी, जिसमें धारा 7 और 8 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया था। नए कानून के अनुसार केंद्र ने लोकसभा चुनाव के ऐलान होने से कुछ समय पहले ही मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त भी कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने को तैयार हो गया है। तो आज हम इसी सवाल पर करेंगे इस वीडियो में चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी थी। दरअसल पहले देश में परंपरा चली आ रही थी, सरकार की तरफ से किसी वरिष्ठ नौकरशाह को चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया जाता था। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी नेताओं, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल थे, उनके बयानों के खिलाफ चुनाव आयोग में कई शिकायतें की गईं। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अधिकांश शिकायतों को खारिज कर दिया गया। उस समय के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने कई मामलों में शिकायतों को सही बताया और बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की बात कही। यहाँ तक कि एक मामले में तो यहाँ तक कहा जाता है कि लवासा पीएम को भी नोटिस भेजने की तैयारी में थे। लेकिन 3 सदस्यों वाले चुनाव आयोग ने हर बार लवासा की कोशिश को बहुमत के हाथ पर ठुकरा दिया। लोकसभा चुनाव के बाद 18 अगस्त 2020 को अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद करीब 2 साल से भी ज्यादा समय तक ये पद खाली डला रहा। अचानक ही पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी अरुण गोयल ने 18 नवंबर 2022 को बीआरएस ले लिया। उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। वैसे अरुण गोयल का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था, यानी उनके रिटायरमेंट होने से करीब 40 दिन बाद वो वैसे भी रिटायर हो जाते। लेकिन अरुण गोयल के मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब उनकी बीआरएस की डिमांड तुरंत मान ली गई और अगले ही दिन उन्हें चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्ति करने का फैसला मोदी सरकार की तरफ से ले लिया गया। और इसके अगले ही दिन यानी 20 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति की तरफ से भी उनके नाम को मंजूरी दे दी गई और अरुण गोयल चुनाव आयुक्त बन गए। उनके चुनाव की प्रक्रिया इतनी तेजी से अमल में लाई गई थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट ने भी सरकार से सवाल किया था, एक पद जब 2 साल से ज्यादा वक्त से खाली पड़ा हुआ था, उसे भरने के लिए इतनी तेजी दिखाने की क्या जरूरत थी। कोर्ट ने अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़े सभी रिकॉर्ड तलब कर लिए थे। इसके बाद इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर 3 सदस्यों की कमेटी बनाने का फैसला दिया, जिसे मोदी सरकार ने कानून बनाकर पलट दिया। लेकिन अब मोदी सरकार के इसी कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में ये कहा भी गया है कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले को पलटने के लिए बनाया गया, जिसने सीईसी और ईसी को एक तरफा नियुक्त करने की केंद्र सरकार की शक्तियां छीन ली थी। ये वो प्रथा है जो देश की आजादी के बाद से चली आ रही है।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब इस याचिका पर 4 फरवरी को सुनवाई तय कर दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुइयां की पीठ के सामने प्रशांत भूषण ने याचिकाओं का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी और साथ ही एक नए चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति की जाएगी। इसलिए याचिका पर तुरंत सुनवाई की जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के लिए जनवरी में समय नहीं होने की बात करते हुए 4 फरवरी का दिन सुनवाई के लिए तय किया है। सुनवाई के दौरान जहां प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कार्यपालिका ने सीजीआई को चयन पैनल से हटा दिया है और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर उसका पूरा नियंत्रण है, तो दूसरी तरफ 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले की सुनवाई करेगा तो यहां असली परीक्षा अदालत की राय और संसद की शक्तियों के प्रयोग के बीच है। ऐसे में इस मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल देश में इस समय अगर चुनाव आयोग पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं तो हाल ही में चुनाव आयोग ने जब दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान किया तो मुख्य चुनाव आयुक्त 1 घंटे से ज्यादा समय तक मीडिया के सामने बोलते रहे, लेकिन उन्होंने दिल्ली चुनाव की बात सिर्फ 10 मिनट में पूरी कर दी। बाकी समय वो चुनाव प्रक्रिया पर उठने वाले सवालों पर ही सफाई देते रहे, जिसके बाद से एक बात तो साफ हो गई है कि चुनाव आयोग सवालों में घिरा हुआ है और इसी के चलते चुनाव आयुक्त को सफाई देनी पड़ गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की सफाई पर भी उन्हें घेरा जा रहा है, क्योंकि उनके दावे पर ही सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से राजीव कुमार सीसीटीवी फुटेज से लेकर ईवीएम तक पर सफाई देते रहे, वोटिंग प्रतिशत डेटा से लेकर मतदाता सूची पर उठ रहे सवालों पर जवाब देते रहे, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि चुनाव प्रक्रिया पर इस समय गंभीर सवाल बने हुए हैं। और ये सवाल तभी हल हो सकते हैं जब चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष दिखाई दे और सरकार का उस पर बिल्कुल भी नियंत्रण ना हो। और इसीलिए अब सरकार बुरी तरह घिरी हुई दिख रही है, क्योंकि अब ये याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई है कि कैसे केंद्र सरकार ने एक कानून लाकर संविधान पीठ के फैसले को पलटने की तैयारी कर ली है। और अब देखना होगा कि ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान क्या क्या टिप्पणियां की जाती हैं और फिर क्या निर्देश दिए जाते हैं। और इसीलिए जैसी याचिका पहुंची है, केंद्र की मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा तल्ख नजर आया है केंद्र सरकार के खिलाफ। ऐसे में केंद्र सरकार की चिंता बढ़ी हुई है कि अब जब ये मामला कोर्ट पहुंचा है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहता है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से चुनाव आयोग ने ईवीएम और तमाम चीजों को लेकर सफाई देते हुए नजर आए, इससे एक बात भी मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी मान रहा है कि धांधली तो हुई है, लेकिन इस मामले को दबाने के लिए उसने सफाई देना सही समझा है, जिससे विपक्ष इस मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट में उतनी सख्ती ना देखने को मिले, क्योंकि चुनाव आयोग भी जानता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।